जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रईस शाह और आप देख रहे हैं कायदा रक्षक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जय हिंद। देखिए हजरत, मैं तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया और आए हुए तमाम हजरात का कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस्तकबाल करता हूं। मैं असल मुद्दे पे आऊं, 2-3 मिनट मैं आप लोगों का लूंगा। शहर मालेगांव आज आग के ढेर पर इस बात को मानो, जहां एक तरफ आधार कार्ड के नाम पे कई बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे हैं, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मसला खड़ा किया जा रहा है, जहां औकाफ के मसाइल पर हम लोगों को उलझाया जा रहा है, जहां सनत की जुबो हाली जो किसी से पोशीदा नहीं है, वहीं पर हमारे कई सियासी वर्कर्स, कई सियासी पार्टियों से मुतल्लिक हजरात जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो सच है या साजिश का शिकार है, ये तो आगे पता चलेगा, कानून ही बताएगा। और ऐसे हालात में 2-3 दिनों में जो मामला डेवलप हो गए, खासतौर से अकील जागीरदार और उनकी अहलिया डॉक्टर साहिबा के गिरफ्तार होने के बाद जो मामला डेवलप हो गए, उससे अचानक शहर का माहौल ही तब्दील हो गया है। ये बात सच है। अकील जागीरदार और उसकी अहलिया या नदीम फिटर ये किस कमाश के आदमी है, किसी से पोशीदा नहीं है। उसने तो मीडिया के सामने अलग ऐलान कहा कि इसके मास्टरमाइंड कौन कौन लोग हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि गुनाहगार कभी अपने को गुनाहगार नहीं बताता। अपने गुनाह को साबित करने के लिए या अपना जुर्म हल्का करने के लिए वो दूसरों के सर थूकता है। इसको किसी ने अहमियत नहीं दी। लेकिन बात बिगड़ी वहां से जहां से समाजवादी पार्टी के युवा नेता जनाब मुस्तकीम डिग्निटी ने अपनी गुफ्तगू के दरमियान कांग्रेस साई के सदर मोहतरम एजाज बेग का नाम लिया और उसमें उसने वो डॉक्टर मोहतरमा के ताल्लुक से कहा कि उनके पास कोई पेपर है जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि वो उनकी बीवी है। मैं आपसे पूछता हूं, वो बीवी एजाज बेग की थी या है, तो आगिल जागीरदार के साथ कैसे रह रही है? इतना शौर तो किसी भी शख्स को हो सकता है। हमारे मुस्तकीम डिग्निटी साहब चाहते तो एजाज बेग के रूबरू होकर ये बात करते कि देखो ये इल्जाम तराशी तुम्हारे ऊपर हो रही है, बोहतान तराशी हो रही है, या उसको अच्छे ढंग से बयान कर सकते थे कि ये मुजरिम अपना जुर्म छुपाने के लिए लोगों के सर थोप रहा है, जैसे कि उनके सर थोपा जा रहा है। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से इस बात का इजहार किया, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी खानगी जिंदगी मुतासिर नहीं होगी क्या? यह मामला असेंबली इलेक्शन के वक्त भी उठा था, गो कि वो मखसूस हलकों में ही था, लेकिन सियासी अकाबरीन, सियासी वर्कर्स के दरमियान होते हुए एजाज बेग के घर तक पहुंच चुका था। उस बात के हम लोग गवाह हैं। उस वक्त उनकी खानगी जिंदगी काफी मुतासिर हुई थी। वो ज़हनी तौर से बहुत परेशान थे। अपने अहले खाना को, रिश्तेदारों को समझाने मनाने में और इस झूठ को
खत्म करने में, अपनी पोजीशन साफ करने में उनको काफी वक्त लगा और अचानक ये मामला फिर उभर गया। जाहिर सी बात है कि एक्शन का रिएक्शन होना था, तो हुआ। जहां तक एजाज बेग की सामाजिक कारकर्दगी की बात है, वो कोई इससे इनकार ही नहीं कर सकता। बेतकान दौड़ने वाला ये शख्स एक दफे घर से निकलता है तो रात को सोते ही वक्त जाता है। और मैं क्या, आप लोग भी इसकी गवाही देंगे कि काम करने के मामले में वो लड्डू नहीं देता। मैं बात करूंगा, उसको बोल देता हूं, खुद बोलता है चलो मेरे साथ। मामले को हल करने में, जहां तक बेतकान दौड़ने में जहां तक एजाज बेग है, इस बात का एतराफ तो हर कोई करेगा। ये बात जरूर है, थोड़ा सा पेशेंस उनके अंदर कम है, सब्र तहम्मुल का मादा उनके अंदर कम है। उन्होंने जिस ढंग से इजहार किया, सही मानों में एक घर की लड़ाई दो घर जाने वाली बात हो गई। हम इसका एतराफ करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। जहां तक मुस्तकिम डिग्निटी की बात है, उन्होंने वाकई यहाँ पर चूकी की। उनको एजाज बेग का नाम लेके इस ढंग से इजहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने सुना तो नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि एजाज बेग के 2 वीडियोज आए। एक में तो उसने नाम नहीं लिया, दूसरे में उसने, ऐसा बोलते हैं लोग कि मुस्तकिम डिग्निटी का नाम लिया है। और इसी तनाजुर में कल समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान ने, उनके पदाधिकारियों ने कल मीटिंग लेकर एहतजाजन इस बात का इजहार किया है कि अगर उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर माफी नहीं मांगी तो हम उनका एहतजाज तो करेंगे ही, गोबर मारेंगे और गोबर से मुंह काला करेंगे वगैरह वगैरह। आपसे पूछता हूं, आज शहर जिस माहौल से गुजर रहा है, यकीन जानिए पूरे हिंदुस्तान का मरकज हो गया है। आज हर किस्म के मामला यहां से उठते हैं और महाराष्ट्र की जीनत बनते हैं। हमारे कई हाई स्कूल के जिम्मेदारान अंडरग्राउंड है, कुछ टीचर्स आज पुलिस कस्टडी में है, कुछ इदारों की चौकसी हो रही है। ठीक है, इसमें सच झूठ जो भी निकलेगा वो तो अलग की बात है, लेकिन ये आग मालेगांव से फैलकर, आप यकीन मानिए, उर्दू के वो इदारे जो महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में, वहां तक ये आग पहुंच चुकी है। धुलिया है, शायदा है, नंदुरबार है, जलगांव है, आप देखिए इसको। और जहां तक सुमित करैया की बात है, देखिए वो कहां, जलगांव से लेके वो अकोला सब तरफ जा रहा है और हर जगह मुसलमानों को वो टारगेट कर रहा है। मैं माफी मांगने, मंगवाने, रफा दफा करने की बात नहीं कर रहा हूं। यह माहौल ऐसा है कि सियासी अकाबरीन को सर छोड़ के बैठना चाहिए और जोड़ के बैठना पड़ेगा, नहीं तो यकीन मानिए मैं जो बोल रहा हूं, ये शहर आग के ढेर पर है। हर तरीके से हमको तंग किया जा रहा है और शायद हमने गलती की। मैं इसलिए गलती बोल रहा हूं, हमारे लिए हालांकि एजाज की बात है कि फिरका परस्त पार्टियों के ये हजम नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभा ताई बच्चों साहिबा अगर चुन के आई है तो मालेगांव की वोट पर चुन के आई है। हमने यकीनन एक तरफा उनको 1,94,000 वोट दिया, 4,500 बीजेपी के खाते में गए और 6 मुस्लिम जो थे उनको ले दे के 5-6 हजार वोट मिले हैं। ये इसको वोट जहाद बोलते हैं, शर्म की बात है। अगर ये वोट जहाद है तो मुसलमानों ने हिंदू को वोट दिया है ना। वो 6 जो मुसलमान हैं उनकी तो जमानत जब्त करने की बात छोड़ो, उंगली पर गिने जाने वाली उनके वोटे थे, उसके बाद भी मालेगांव को वोट जहाद का नाम दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि सही मानों में कुछ लोग अगर
आग पर रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, तो आप मीडिया तीसरे खंबे हैं जमहूरियत की, इस बात को मानिए, इसको पॉजिटिव लीजिए, इसको सिर्फ चटकेदार चस्केदार कहानी मत बनाइए। आप लोग भी इसमें शहर का साथ दीजिए। मैं साथ ही साथ तमाम सियासी अकाबरीन से बोलूंगा कि जहां सियासी स्टेज सजेंगे, बेशक हम और आप सामने रहेंगे, और रहना भी चाहिए। उसूल की बात जहां आएगी, आदमी बराबर उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और करेगा। लेकिन ये घड़ी मामले को टालने की और शहर को बचाने की, आप यकीन मानिए, मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ कई सीनियर साफी हैं, जहूर भाई जैसे लोग, जो मेरी इस बात की तायद करेंगे कि आज शहर आग के ढेर पर है। हमको हर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए कि इंडिया के नक्शे पे ये आ चुका है कि यहाँ पर इस हलके में 95% मुसलमानों का वोट है। नितिन गडकरी ने हमारी शोभा ताई बच्चों का इस्तकबाल किया और बोला आओ आओ ताई, आपका इस्तकबाल है, और उसमें इस बात का जिक्र किया कि आपको मालेगांव वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको एकतरफा वोट दिया है। रही कल के समाजवादी पार्टी की मीटिंग की बात, हम कहीं भी लड़ो और लड़ाओ की पॉलिसी नहीं करते, हम नेशनल पार्टी के जिम्मेदारान हैं। आप देख ले हमारे अकाबरीन बशमूल राहुल गांधी हर जगह अगर बात करते हैं तो मेल मिलाप की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। जहां तक सियासी मामलात हैं, हम बराबर अपने मुखालफिन का सामना करते रहेंगे, लेकिन मुल्क को जोड़ने की बात, दिलों को जोड़ने की बात जो है, वो मुद्दा कांग्रेस पार्टी का है, वो हमेशा रहेगा, हम उससे हटेंगे भी नहीं। हम लड़ो और लड़ाओ की पॉलिसी से हमेशा बचते रहे हैं, हमारे अकाबरीन ने यही सिखाया है, हमको उससे बचना है। अमन है तो चमन है, लेकिन मैंने कहा ना, हर एक्शन का रिएक्शन है। हमारे मुस्तकिम डिग्निटी ने कुछ कहा, हमारे सदर ने उसका जवाब दिया। उनकी खानगी जिंदगी मुतासिर हो रही थी, उन्होंने जिस लम्हे में भी कहा, हम उसकी तायद नहीं करते, लेकिन एक लम्हा होता है, आदमी अपने आप का अवसान खो देता है, अपने आप पे काबू नहीं रख पाता। वो लम्हा गुजर गया। हम दस्त-वस्ता यही गुजारिश करेंगे समाजवादी पार्टी के युवा लीडर, उनकी सदर मोहतरमा शान हिंद से, इस मामले को आपस में बैठ कर हम जरूर रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शहर को एक नया रुख मत दो। आज अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो शहर को बचाएगा कौन? यकीन मानो बाहर के अफराद की निगाहें सिर्फ अगर जुटी हुई है तो यहाँ के सियासी अकाबरीन पर है कि इस शहर को अमन चमन की तरफ कोई ले जा सकता है और इन मामलात को कोई निबेड़ सकता है। हर एक के बस में नहीं है। मॉब साइकोलॉजी जो है, हमारे सियासी अकाबरीन ही समझते हैं। हमको सर जोड़ के आज शहर जो आग के ढेर पर है, इसको बचाने की बात करना चाहिए। रही अगर वो करते हैं तो हम तो रोक नहीं सकते, वही होगा एक्शन का रिएक्शन। मैं तो कहूंगा कि अब भी मौका है, करो कोई उजालों की बात, वरना ये नस्ल उजालों की तरफ जाएगी, है ना। मैं आप लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि हमारी छोटी सी बात पर आप लोग यहाँ जमा हुए। आप लोग कुछ पूछेंगे तो हम जरूर उसका तसल्लीबख्श जवाब देने को। मीडिया का जिक्र किया कि मीडिया इस चीज का हिस्सा ना, इस तरीके की जो बातें हो रही है, तो हम लोग मीडिया के जो लोग, उन्होंने भी ये तय किया है कि हम किसी का ऐसा प्लेटफॉर्म ना दें जिससे किसी की जातियात पर उस दिन जो इजाज बेग साहब ने कहा था जी, वो मीडिया के लोगों ने जुमला नहीं लगाया, वो काट दिया। लेकिन ऐसे कुछ जुमले जो ऑफिशियल चैनल पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से विवाद हो गया, तो इसको कैसे देखें?
नहीं, देखिए, मैंने इन जनरल कहा है कि एक वक्त आता है कि आदमी मोहतात हो जाता है, और मैंने कहा ना, आप जमहूरियत के तीसरा सुतून हो, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि शहर आज जिस ढेर से गुजर रहा है, इसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। आप लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज आपकी हो गई है। कल तक ये सोशल मीडिया इतना ज्यादा इसका रिवाज नहीं था, लोगों को अखबार और बोर्ड के जरिए पता लगते लगते कई दिन निकल जाते थे। यहाँ तो मिनटों मिनटों में इधर उधर बात हो जाती है, हर कोई मोबाइल खोलता है, पहले मालेगांव की न्यूज देखता है। आप यकीन मानो, हम मालेगांव में बैठे हैं, मैं भिवंडी बॉम्बे, मेरे रिश्तेदार हैं धुलिये में है, वो उठते हैं पहले मालेगांव के चैनल खोलते हैं। आज जिस किस्म का माहौल है, उस तराजू में मैंने कहा कि आप लोगों को भी बहुत जिम्मेदारी हो जा रही है कि इसको आप थोड़ा सा संभालिए प्लीज। आप बात कर रहे थे जागीरदार की बात हुई, जागीरदार तो वो लोग जेल में हैं जी, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? वो जो लोग जेल में, दूसरे सियासी लोग थे और भी जेल में जी, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि उनके ताल्लुक से अगर आपके सदस्य से कुछ हुआ हो, मैंने क्या रखा कि कोई जाके, या आप ये समझ लीजिए ये सब पर्दे के सामने आ गया, कुछ पर्दे के पीछे की बातें रहती, उसका भी एक्शन का रिएक्शन आता है। जी, आप समझ गए मेरी बात इशारे में, बराबर है ना? क्या ये ऐसा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से उनके ऊपर कुछ आया और उन्होंने? देखिए, मैं तो कहूंगा कि वक्त सबसे बड़ा मरहम, और उसका हमको इंतजार करना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा कि अकील जागीरदार और वो नदीम फिटर, ये उनकी अहलिया, ये किस तमाश के लोग हैं। इसके पहले भी नदीम फिटर खबरों में आ चुके हैं, है ना? तो हम लोग उनकी बातों पर किस कदर भरोसा करें। उन्होंने तो दूसरे सियासी अकाबरीन के ऊपर भी इल्जाम लगाए कि मास्टरमाइंड है, लेकिन शहर ने उसके ऊपर कान भी नहीं धरा, क्योंकि हर मुजरिम चाहता है कि वो बेगुनाह साबित हो जाए, या उसके गुनाह का बोझ कम से कम दूसरों के कंधे पे जाकर हल्का हो जाए। तो मैंने यही कहा ना कि इनकी बात को तो कोई गौर नहीं करेगा। हाँ, जहां तक हमारे दो सियासी जिम्मेदारान शहर के जेल में है, मैं कहता हूं हर आदमी खता और निसिया का पुतला है ना? हर एक से चूक होती है। हम सब लोग मुकम्मल नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जमरे में हम लोगों से भी चूकियां होती रहती है, लेकिन उतना एक पहलू को बनाकर किधर किसी की किरदार खुशी करना, ये भी तो मुनासिब नहीं है। होता है, हम लोगों से भी चूकियां होती है, आप लोग भी हैं, कहीं ना कहीं लेन देन में, भूल चाल में कहीं ना कहीं चूकियां हो जाती हैं, लेकिन जो इस कमाश के वो तो दिखते हैं ना। आज ये दो लोग अंदर हैं, शबीक राना साहब और हमारे इलियास साहब हैं जेल की सलाखों के पीछे। ये तो वक्त ही बताएगा कि इनके साथ साजिश की गई या वो इस तरीके के अतवार से पहले से है। आज हम कुछ नहीं बोल सकते उनके बारे में। दूसरा, आपने सियासत का वो दौर भी देखा है जब नियाल साहब फिर से और आज का भी था, जिस तरह से सुलझी हुई बात आपने की, आपको सब कहना था, आपने सब कह दिया, लेकिन वो समझने वाले को समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे थे। तो क्या सियासत की इस्लाह की जरूरत है? मैं तो कहता हूं कि कोचिंग क्लास लगना चाहिए। काश कोई हमारे पुराने अकाबरीन जैसा हारून अंसारी से लेकर शब्बीर सेठ या निहाल साहब जैसे लोग फिर से पैदा हो जाए। मैं आपको एक वाकया बताऊंगा मुख्तसर सा। निहाल साहब को तोहफे में वो कौन सी एक कार आती है वो मिली थी, नहीं, सोमो कार मिली थी, सोमो कार मिली थी। मुखालफिन ने स्टेज स्टैंड के पास बोर्ड लगाया, बेकार को कार। निहाल साहब को तोहफे में, और मैं आपको बताता हूँ, अमरीश पटेल के भाई ने वो कार उनको तोहफे में दी थी, सोमो कार नई निकली थी। मुखालफिन ने स्ट्रीट स्टैंड के पास बोर्ड लगाया, बेकार को कार, कुछ करते नहीं तोहफे में कार लेते हैं वगैरह ये वो। हमारे वर्कर्स जमा हुए, बोले साहब इसका जवाब देना चाहिए। अरे बोले बेवकूफ लोग,
जो जवाब मुझको देना था वो दे रहे हैं कि मुझको कार कहाँ से मिली है। तुमको तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि निहाल साहब को ये बताना पड़ता कि वो कार उनको तोहफे में मिली है, वो खुद बता रहे हैं ना। तो ये थी सियासी वक्त की एक हलचल थी, उस वक्त का माहौल अलग था। आज जो माहौल बन गया है, तो आप सीनियर लीडर है, क्या आप ये चाहते हैं कि बाकी के सियासी जो लोग जो अभी ये खिलाफ हो गए, इसके अंदर उन लोगों को आप पहल करके उनको बुलवा लेंगे, या पहल करके आपके सदस्यों के सामने लेके आके दोनों को बिठा के ये मामला खत्म करने की कोशिश आप करेंगे? क्या आपकी? नहीं, मामला तो मैं जिस ढंग से बात कर रहा हूं रफा दफा होना ही चाहिए। उसमें हमारे तमाम जिम्मेदारान की उसमें शमूलियत रहेगी। हम बराबर सर जोड़ के जाएंगे और मामले को रफा दफा करने की बराबर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वक्त इस ढंग की लड़ाई का नहीं। और मैं तो कहता हूं कि कभी भी इस ढंग की लड़ाई का मौका सियासी लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। ये जाति किरदार खुशी है, इससे बहुत से घर बर्बाद होंगे, बहुत से घर इससे मुतासिर होंगे। हमको सियासी तौर से, अपने तौर से, मैं जानता हूं पुराने वक्तों में ज्यादातर हमारे सियासी लीडरान 11-12 के बाद नशा भी करते थे, लेकिन कभी निकलती थी क्या उनकी बात जातियात में? और किसी ने अगर की तो दूसरे बोलते थे कि यार उनकी जाती जिंदगी से तुम्हारा क्या, तुम्हारा सियासी ढांचा इस शहर को कहां मुतासिर करता है, बताइए ना। कई सियासी लीडरान हैं जो नशा करते थे, लेकिन कभी किसी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई। ये उनका जाति फेल था, उसको सियासी जिंदगी से किसी ने नहीं जोड़ा। किसी ने जोड़ने की कोशिश की तो शहर ने उनकी बात पे कान भी नहीं धरा। आज ये क्या हो गया है, जातियात पे लोग जा रहे हैं ना, ये सही मानों में घर खराब करने के बाद एक दूसरे का दिल मैला करने की जो बातें हो रही है, मैं फिर कहूंगा कि इसमें सही मानों में सब सहम रोल आपका हो सकता है। मैं तो कहूंगा जिस ढंग से आप मुझसे पूछ रहे हो ना जहूर भाई, आप सही में एक दफा जोड़ के इस किस्म का ना एक कोचिंग क्लास शुरू कीजिए और लोगों को बताइए कि देखो पहले की सियासत आपने भी वो जमाने देखा, पहले और अभी में क्या फर्क आपको दिखेगा। अब इसमें आपके सदस्य साहब जो हैं उनके बारे में भी ये है कि वो जज्बात में बह जाते हैं या फिर अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से शोभादाई से लेके और उससे पहले से लेके अभी तक के ये सारे वाकयात हैं। तो आपके सदस्य भी जिम्मेदार है ना? नहीं, मैं इससे इनकार नहीं करता। मैंने शुरू में ही कहा कि देखो वो शख्स बेतकान दौड़ता है और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इंसान खता और नसिया का पुतला है। हर एक में हर फन नहीं होता, वो थोड़ा लूज टेम्पर है, जल्दी बिफर जाता है, जबान और दिमाग और मिजाज पे कभी कभी कंट्रोल खो देता है, ये खामी है उसमें। और यकीन मानिए मैं एक बात जरूर बोलूंगा, वसूख से बोलूंगा कि उसमें फर्क आया है। उतना नहीं आया है कि लोगों को नहीं महसूस हो, लेकिन पहले की नस्बत फर्क जरूर आया है। हम लोग गाय बगाए उनको अपने तौर से बोलते रहते हैं, अबू बकर भाई से लेके हमारे भाया वगैरह सब कुछ हम लोग बैठते हैं ना, जब भी उनसे बोलते हैं कि साहब आप में सब अच्छाई है, काम करने की जुस्तजू है, बेतकान दौड़ते हो, लोगों का फायदा करते हो, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कहीं कहीं ना मॉडिफाइड करने की कोशिश करो।